इंसान बाय हुक और बाय क्रुक कोई एक्शन एफर्ट लेना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मैनिपुलेशन की एनर्जी होती है, ठीक है, मतलब मैनिपुलेट करके भी ये इंसान कोई एफर्ट लेना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। अभी की एनर्जी इनकी ऐसी है, एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी, ठीक है। सो ओवरऑल एनर्जी में इनका लाइफ आता है, आप आते हो, इनके बाकी के डिज़ायर्स आते हैं, ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान यस न्यू बिगनिंग के लिए कुछ ये इंसान मैनिपुलेशन करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब मैनिपुलेशन में बहुत कुछ। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के सीक्रेट डिज़ायर्स। क्या है उनके सीक्रेट डिज़ायर्स? सो स्ट्रॉन्ग इनफ है तो ही रीडिंग देखें, हमेशा बोलती हूँ और आज भी बोलूँगी कि स्ट्रॉन्ग इनफ है तो ही ये रीडिंग देखें, क्योंकि सीक्रेट हैं और डिज़ायर्स हैं तो कुछ भी हो सकते हैं, आपको लेकर, किसी और को लेकर, कुछ भी हो सकते हैं। सो हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के सीक्रेट डिज़ायर्स क्या हैं। किसी भी इंसान को सोचकर ये रीडिंग आप देख सकते हैं जिनके सीक्रेट डिज़ायर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखें, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। इस रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। मेरे साथ एक एनर्जेटिकल कनेक्शन ज़रूर बनाएं ताकि मैं आपके थ्रू आपके पार्टनर के एनर्जी में टैप इन करके आपको और क्लैरिटी दे सकूं। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। तो प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की सीक्रेट डिज़ायर्स क्या हैं? बहुत सारे डिज़ायर्स हैं क्या बात है। प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की सीक्रेट डिज़ायर्स क्या हैं? डिवाइन प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। लिब्रा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एक्वेरियस, पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, कैंसर, पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, एरीज, लीवो, सैजिटेरियस, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। सो ऑल साइंस रीडिंग है, ऐसे भी सारे एलिमेंट्स है यहाँ, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 11, 7, 9, 12, 3, 2, 3 एंड 1 और 10। सो 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये इंसान बाय हुक और बाय क्रुक कोई एक्शन एफर्ट लेना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मैनिपुलेशन की एनर्जी होती है, ठीक है, मतलब मैनिपुलेट करके भी ये इंसान कोई एफर्ट लेना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। अभी की एनर्जी इनकी ऐसी है, एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी, ठीक है। सो ओवरऑल एनर्जी में इनका लाइफ आता है, आप आते हो, इनके बाकी के डिज़ायर्स आते हैं, ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान चीज़ों को सही करना चाहते हैं जो भी लाइफ में ख़राब है, बाय हुक और बाय क्रुक। इनको जस्टिस चाहिए, इनको जस्टिस चाहिए, इनको जस्टिस करना है। तो ये इंसान यस न्यू बिगनिंग के लिए
कुछ ये इंसान मैनिपुलेशन करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब मैनिपुलेशन में बहुत कुछ आता है, क्या क्या बताऊँ मैं। एग्जाम्पल, अपने व्हाट्सअप से अपना डीपी हटा देना ताकि आपको ये लगे कि ये इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है। आप मैसेज करो, देखो तो आपको दिखेगा कि आप ब्लॉक नहीं हो और मैसेज चल जाएगा और फिर वो इंसान आपसे बात करेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कोई फेक आईडी बनाए, आपसे कम्युनिकेट करें, चैट करें, आपको नहीं पता हो, आपकी एनर्जी चेक करने के लिए कि आप मूव ऑन किए हो या आप स्टिल उस पर्सन का वेट कर रहे हो, ये जानने के लिए मिस कॉल करें और ये बोल दें कि गलती से लग गया था, मैसेज करें और ये कहें कि गलती से लग गया था। मैनिपुलेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है। ये आपको ये दिखाएं कि ये मूव ऑन कर रहे हैं, ये किसी और के साथ हैं, ताकि ये आपको ट्रिगर कर पाएँ। सो बाय हुक और बाय क्रुक ये इंसान एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है जो कि जस्टिस के लिए है। अब जस्टिस के लिए है, इसका मतलब ये है कि आपके साथ है, किसी और के साथ अगर होता तो जस्टिस नहीं होता। तो न्यू बिगनिंग आपके साथ करना है ताकि इनके कर्मा को भी सही करना है, इनको आपके साथ जस्टिस भी करना है, क्योंकि आपने इनके साथ हमेशा ही एफर्ट्स आपके बहुत प्योर और पॉजिटिव रहे हैं, इसलिए। सो माइंड जो है ना इनको उलझा रहा है, ठीक है। दिमाग ये कह रहा है कि तुमने बहुत एफर्ट लगा लिए हैं और तुम्हें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वेट करो, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। हर्मिट की एनर्जी रियलाइजेशन की एनर्जी है, जो कि इनको पता है कि इनकी गलतियां हैं, बहुत जगह इन्होंने गलत किया है, इनको पता है कि इनकी गलती है, बट दिमाग ये भी समझा रहा है कि तुमने कई सारे एफर्ट्स तुमने ले लिए हैं, तुमने काफ़ी एफर्ट लिए हैं इस रिश्ते पे, अब तुम्हें वेट करना चाहिए। दिमाग ये समझा रहा है। दिल क्या चाहता है? दिल चाहता है आपके साथ बहुत सारी खुशियाँ, और ये इंसान ने बहुत पेशेंस रखा है। ऐसा नहीं कि पेशेंस नहीं है इनके अंदर कूट कूट के पेशेंस भरा हुआ है। ये इंसान बहुत पेशेंस रखे हैं। इनकी जो सोल है ना वो कनेक्ट करना चाहती है, क्योंकि इनकी आत्मा जो है वो आपके साथ फुल्ली सेटिस्फाइड है, मतलब इनका दिल, इनका मन जो है वो खुश है आपके साथ। तो आपके साथ बहुत सारी ख्वाहिशें भी इनकी है। जब भी आपके बारे में इंसान सोचते हैं तो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील होता है इनको कि आप हो इनके लाइफ में। सो वो एक स्ट्रेंथ है, और इनकी सोल को पता है बहुत अच्छे से कि आप रहोगे, भले आप रहोगे चाहे नहीं रहोगे, बट इनको लगता है कि आप रहोगे हमेशा इनके साथ। सो ये इंसान ने हिम्मत रखी है और पेशेंस रखा है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। पास्ट की एनर्जी इनकी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको कुछ क्लियरिटी चाहिए थी। बहुत ज़्यादा ईगो में ये इंसान थे। इनको ऐसा भी लग रहा था कि आप कहीं ना कहीं ईगो में हैं, आप कहीं ना कहीं माई वे और हाई वे वाली एनर्जी आपकी है, जहाँ पे आप इनको समझना नहीं चाहते हो, या फिर आप इनको सुनना नहीं चाहते हो, या आप रिश्ते पे एफर्ट लेना नहीं चाहते हो, या आप कुछ और ही चाहते थे, जो कि जैसा आपको ये दिख रहा है। तो इनको एक क्लियरिटी चाहिए थी। पास्ट की एनर्जी इनकी ऐसी दिख रही है कि आप एफर्ट लोगे नहीं लोगे, क्या करोगे, एक ऐसी एनर्जी। ओके, कहीं आप इनको छोड़ तो नहीं दिए हो, आप इनके लाइफ से चले तो नहीं गए हो, एक ऐसी एनर्जी। सो इनको पास्ट में क्लियरिटी चाहिए। पास्ट मतलब अभी से 3 महीने पहले की एनर्जी हो सकती है, 3 वीक्स पहले की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे ये इंसान आपकी एनर्जी क्या है उसकी क्लियरिटी ये इंसान चाहते थे, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप कोई क्लियरिटी चाहते थे इस इंसान से, जो कि इनके पास आंसर नहीं था आपको देने के लिए। अगर ये क्लैरिटी चाहते थे तो ये देखना चाहते थे कि आपके एफर्ट्स होंगे कि नहीं होंगे। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए थी तो ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे थे, ऐसी एनर्जी। अभी की एनर्जी कैसी है? बहुत इनसिक्योर है ये इंसान। एक सेकंड चांस इनको ज़रूर चाहिए। देखिए, जजमेंट की एनर्जी है, एक सेकंड चांस इनको ज़रूर चाहिए, बट इनको ऐसा है ना, इनको लग रहा है कि आप इनको बहुत जज करोगे कि ये इंसान कहाँ थे, क्यों आए हैं, अभी क्यों आए हैं, उतने दिन एफर्ट्स कहाँ थे इनके, क्यों नहीं ले रहे थे, या बहुत कुछ आप इनको जज करोगे, जो कि उसका एक डर इनके मन में दिख रहा है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान कैसे एफर्ट ले, क्या बोले और क्या करें कि इनको एक दूसरा मौका मिले इस रिश्ते पे, इनको नहीं समझ में आ रहा है। सो एक सेकंड चांस वाली एनर्जी है अभी की एनर्जी, जहाँ पे उस सेकंड चांस के लिए ये इंसान को डर लग रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है? आप बिल्कुल साइलेंट हो गए, आप एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हो आप। दो चीज़ें और दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहे हो, और आपके अंदर एक कैसे बताऊँ, लाइक आपका ऑरा एनहांस कर रहा है, बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हो आप, ठीक है। सो सेक्सुअली भी ये इंसान बहुत पुल फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स, एक ऐसी एनर्जी है। आपका ऑरा इनको खींच रहा है, आप बहुत ज़्यादा इनको सेंशुअल दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा आप मिस्टीरियस दिख रहे हो। तो जब एक आदमी मिस्टीरियस दिखता है ना बहुत ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली दिमाग उसके पीछे भागता है कि वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो ये इंसान आपको देख के वैसे सब थॉट में कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, क्यों आप कुछ नहीं बोल रहे हो, क्यों आप शांत हो गए हो, आपकी चुप्पी के पीछे का रीज़न क्या है, क्यों आप साइलेंट हैं इतने, जो आप कभी नहीं होते हैं, अभी ऐसा क्या हुआ है जो आप साइलेंट हो गए हैं। सो बहुत कुछ ये इंसान जानना चाहते हैं, और इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप फंस गए हो इस रिश्ते पे, आप स्टक हो गए हो, यहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो, ये आपको ऐसा दिख रहे हैं, ठीक है।
इस इंसान को अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना पड़ रहा है, लाइक, या फिर ये इंसान आने वाले टाइम पे आपसे माफ़ी मांगेंगे, या कोई स्टेबिलिटी के बारे में इंसान सोच रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी सोच रहे हैं, मतलब स्टेबिलिटी के लिए ये इंसान आपसे सॉरी बोल सकते हैं। अगर सॉरी नहीं बोलेंगे तो एटलीस्ट अपनी गलती को मानेंगे आपके पास आके, सॉरी मे बी वर्बली नहीं बोलेंगे बट अपने एक्शंस आपको बता देंगे कि इंसान शर्मिंदा है, या फिर ये इंसान नहीं करेंगे जो पास में इन्होंने दोहराया है कुछ भी। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आगे आने वाले टाइम की एनर्जी है। अभी इनको क्लैरिटी चाहिए, आप क्या चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल यहाँ प्रपोजल है। ऑब्स्टिकल यहाँ पे अपने ईगो को तोड़ना है। ऑब्स्टिकल यहाँ अपने इमोशंस को सुनना है। समझ रहे हो? जितना भी ये इंसान फीलिंग्स हैं इनके मन में, बट इनका दिमाग हावी है इनके ऊपर। क्या सिखा रहा है इनका दिमाग इनको? कि तुमने बहुत एफर्ट लिए हैं, तुम्हें और जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम वेट करो। तो इसलिए ये इंसान वेट करते हुए दिख रहे हैं। देख रहे हो ना, ये देख रहे हैं उस तरफ ही। हाँ, उस तरफ देख रहे हैं कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, बट एफर्ट नहीं है इनकी। नज़रें उस साइड ही है कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, बट वेटिंग वाली एनर्जी है, जहाँ वेट करेंगे इंसान। ठीक है, सो दिमाग ये सिखा रहा है इनको कि इनको रुकना है, इनको वेट करना है। इन्होंने बहुत एफर्ट लिए हैं। अब आपको लगेगा कि इन्होंने कुछ एफर्ट नहीं लिया, सब तो मैंने ही एफर्ट लिए हैं, बट वो तो आपको लग रहा है ना। अब इनको भी तो लगना चाहिए कि आपने ही एफर्ट लिए हैं। इनको ऐसा नहीं लग रहा है, इनको लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी एफर्ट लिए हैं, अब इनको वेट करना चाहिए। ठीक है, सो जो ऑब्स्टिकल है वो ये है कि अपने ईगो को तोड़ना, अपने अहंकार को तोड़ना, गुस्से को ख़त्म करना, और एक प्यार से एक एफ़र्ट लेना, एक इमोशनल एफ़र्ट लेना, वो यहाँ इनके लिए ऑब्स्टिकल है। ठीक है, अब इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत लोगों से बात कर रहे हो, आपके और भी कनेक्शंस हैं, या फिर आपकी फ्रेंडशिप है बहुत ज़्यादा, या आपकी लाइफ में इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। सो ये इंसान कुछ समझना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या है ये इंसान, और उसके बाद बढ़ना चाहते हैं, सॉरी के साथ बढ़ना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। तो बस जस्टिस वाली एनर्जी यहाँ पे है, तो डेफिनेटली इंसान सॉरी बोलेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान एक किसी का साथ चाहते हैं। किसी का साथ मतलब किसी की हेल्प चाहते हैं। अब या ये हेल्प हो सकता है किसी फ्रेंड का, डिवाइन का, यूनिवर्स का, एंजल्स का ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे ये चाहते हैं कि कोई इनको हेल्प कर दे। ऐसा हो सकता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी टैरो रीडर के पास ये जा रहे हों, ये पता करने के लिए कि क्या है कनेक्शन का सच, इनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कुछ ऐसी एनर्जी। सो ये दिख रहा है। सो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फ्यूचर की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, आने वाले टाइम की एनर्जी। आने वाले टाइम पे ये इंसान एफ़र्ट लेंगे आपके टूवर्ड्स, मुझे ऐसा दिख रहा है। एफ़र्ट्स लेंगे मतलब एक स्ट्रॉन्ग एफ़र्ट लेंगे जो कि आप लोगों को आगे आने वाले टाइम पे एक स्टेबिलिटी देगा, ऐसी एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। कुछ कर्मा हो सकता है, डेस्टिनी हो सकते हैं आप लोग एक दूसरे की, और कुछ कर्मा भी हो सकता है डेफिनेटली पास्ट लाइफ का। सो रिलीज़ करें पास्ट लाइफ का कर्मा। क्या है इनके सीक्रेट डिज़ायर्स, हम आज ये देख रहे थे। इनकी डिज़ायर ये है ना कि ये इंसान को एक सेकंड चांस चाहिए, बट दिमाग जो है वो इनको कहीं ना कहीं रोक रहा है कि नहीं, और तुम एफर्ट नहीं लोगे, तुमने काफ़ी एफर्ट लिए हैं, और तुम नहीं लोगे, तुम वेट करोगे। डिज़ायर इनके सेकंड चांस है, जहाँ पे ये इंसान आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, माफ़ी मांगना चाहते हैं इनफैक्ट। ठीक है, बट इनका दिमाग जो है वो इनको रोक रहा है। स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, कुछ लोग मैरिज का प्रपोजल भी देना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, बट दिमाग इनका इनको समझा रहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं अभी नहीं, ऐसा दिख रहा है। सो जो भी है ना, इनके साथ कर्मा रिलीज़ करें ताकि ये इंसान आपके टूवर्ड्स बढ़ सके। इनके मन में फीलिंग ज़रूर है, ये इंसान आपके टूवर्ड्स बढ़ सकें, इसलिए कर्मा रिलीज़ करें, माफ़ी मांगे जो भी पास्ट में आपने इनके साथ किया, क्योंकि पास्ट लाइफ की एनर्जी है यहाँ पे, डेस्टिनी की एनर्जी भी है। सो डेस्टिनी तो ज़रूर होगी आप लोग की, बट अगर पास्ट लाइफ का कर्मा होगा तो वो ब्लॉकेजेस बन जाएगी। ठीक है, सो ब्लॉकेजेस को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो कर्मा रिलीज़ करें। ठीक है, लेट्स सी कि ये इंसान क्या बोलना चाहते हैं। सब मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूवर्स से। वन मोर टाइम प्लीज़। डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है। बी पेशेंट वाइल थिंग्स आर अनफोल्डिंग, दिस कनेक्शन इज़ वर्थ द वेट। मैंने बोला ना कि ये कनेक्शन मुझे डेस्टिनी दिख रहा है। इस कनेक्शन पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है ये। कुछ कर्मा हैं जो कि ऑब्स्टिकल्स बन रहे हैं, बट वो रिलीज़ हो सकते हैं अगर आप लोग ट्राई करो तो। ठीक है, यू आर इनफ, द पर्सन यू आर मेंट टू बी विथ विल लव यू द वे यू आर, यू डोंट नीड टू चेंज। अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो इस इंसान के लिए तो ना करें, ये जैसे आप हैं आपको वैसे ही पसंद करते हैं इंसान, आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज़ डिवाइनली टाइम। कुछ भी गलत नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि गलत हो गया है तो नहीं हुआ है गलत, बस ये प्रोसेस पे ट्रस्ट करें, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करें, ऐसी ना चाहिए। डिफ़िकल्टीज़
jealousies from others may serve as obstacle to the success of this connection. जो भी लोगों की नज़र हो सकता है आप लोगों को लगी हो बहुत ज़्यादा, जिससे कि आप लोग अचानक से कुछ चेंजेस आ गए आप लोग के रिश्ते में, सो लोगों की आंखें लगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है, सो उसको भी रिलीज़ कर सकते हो आप. समथिंग स्टिल नीड टू बी डेल्व विथ फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट. कुछ चेंजेस आप लोगों के अंदर आने हैं, कुछ पेशेंस आप लोगों के अंदर आने हैं, कुछ आप लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन होना है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है. बैलेंस दिख रहा है. देयर नीड टू बी हेल्दी बैलेंस ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इंटीमेसी फॉर अ रिलेशनशिप टू बी सस्टेनेबल. जब तक आपके अंदर एक फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस नहीं आएगा तब तक रिश्ता उलझा रहता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, ठीक है. सो आपके अंदर एक बैलेंस आना ज़रूरी है, जो कि आप लोग नहीं कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्टिकल है. Express your love. It is important to let people know that you love them. You have nothing to lose. देखिए, एक्सप्रेस ज़रूर कीजिए, लेकिन कैसे करोगे एक्सप्रेस आप? किसी पोस्ट के थ्रू, स्टोरी के थ्रू, इनडायरेक्ट वे में एक्सप्रेस करें अभी, ताकि उनको ये समझ में आए कि आपकी एनर्जी क्या है. ये इंसान आपकी एनर्जी भी चेक करना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है. सो क्योंकि इनको लग रहा है कि आप स्टक हो गए हैं, आपको फंसा दिया इस इंसान ने, आप तो ऐसा आपको फ़ील हो रहा होगा कि कोई कार्मिक रिश्ता है, ये इंसान कोई कार्मिक इंसान है, ऐसा आपको फ़ील हो रहा होगा. सो जो भी है उनको अपनी फीलिंग्स को जैसे एक्सप्रेस आप करना चाहते हो, किसी इनडायरेक्ट थ्रू में, इनडायरेक्ट वे में इनको एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को, ठीक है. और देखें कि इंसान के एक्शंस क्या हैं उसके बाद. सो यस, मुझे ये दिख रहा है. ये थी आज की रीडिंग. आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से. मिली है जैसे लाइक और शेयर करें. चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा. मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल.